सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दिया। ये माहौल बनाया जा रहा है। क्यों माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि 30 सितंबर यानी कल सुनवाई है और 10 अक्टूबर यानी ठीक 10 दिन के बाद, 11 दिन के मतलब आज से 11 दिन के बाद सुनवाई है पटना कोर्ट में। अभी उस पर जवाब देना है। पटना कोर्ट में अगर सुशांत के परिजन जाते हैं तो अच्छा, नहीं जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। हमारे वकील चाक चौबंद हैं। ये केस ऐसे ही नहीं बंद होगा। लेकिन मीडिया में सेटिंग गेटिंग शुरू हो गया। तो ये बात जो अब हमने इसका रेफरेंस इसलिए दिया अटल बिहारी वाजपेयी का कि वो सदी के सबसे बड़े घोटाले के बारे में अगर हमारे देश में इस तरह से हाव भाव हो सकता है, इस तरह का व्यवहार हो सकता है, तो एक हत्या को तो जिसमें कि पूरा कार्टेल फंसने जा रहा है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये रेफरेंस मैंने आपको दिया, इसलिए मैंने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के इस वीडियो को आपको सुनाया कि सदी के सबसे बड़े घोटाले के लीपापोती पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहे हैं। तो सीबीआई भी कर सकती है, उसको आप सैक्रोसेंट मान करके इस तरह का नैरेटिव जो फैलाया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। एक सैटेलाइट चैनल के कार्यक्रम में बुला करके उनको एक प्रकार से कहा जा रहा है और वो लड़की रिया चक्रवर्ती उस पूरे कार्यक्रम में ये नहीं बोली कि नहीं, मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिला है, मुझे क्लीन चिट मिला है सीबीआई से, और सीबीआई के भी अभी क्लीन चिट नहीं मिला है, अभी तो इन द कोर्ट ऑफ लॉ है, अभी उसमें सुनवाई होनी है। जब कोर्ट हमें क्लीन चिट देगी तभी मैं क्लीन चिट में हूं। लेकिन बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से मां को कहा कि मां कुछ बोलना चाहती है, मां की बात को दबा लिया, छुपा लिया। बड़ी चतुराई से ये ब्रांडिंग का प्रोसेसिंग चल रहा है मित्रों। बड़ी धूर्तता का माहौल है और मैं इस मामले में जो प्रेजेंट सरकार है उसको बहुत बरी नहीं कर रहा हूं। खैर, अब सुनिए कल के तारीख की हलचल मुंबई में क्यों है। बड़े बड़े लोग मुंबई पधार चुके हैं, बड़े बड़े लोग, और एक एक जुडिशियल ब्रेन मुंबई में बैठा हुआ है कि कल जब तारीख शुरू होगी, हियरिंग शुरू होगी, तो अदालत यही पूछेगी कि रिप्लाई किधर है। तो नगरकर का जवाब आएगा कि रिप्लाई ये है। उस रिप्लाई पर अदालत का काउंटर सवाल होगा कि ये रिप्लाई आपसे तो पूछा नहीं गया था, आपने क्यों दिया है। तो वो ये कह सकता है कि मैं एसआईटी का टीम मेंबर हूं, इसलिए मैंने रिप्लाई फाइल किया है। वकील हमारे कहेंगे कि ये रिप्लाई नगरकर फाइल कर ही नहीं सकता है, आपके आदेश की अवहेलना है। 8 लोगों का जो आपने नाम दिया है उसमें सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी टू लेक एडिशनल सेक्रेटरी टू कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, होम मिनिस्ट्री, इन सबको आपने जवाब देने के लिए कहा है। नगरकर कहां से आ गया है। अब मित्रों, हमारे सूत्र ने एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग हम तक पहुंचाया है, जिसके बारे में मैंने एक दिन पहले जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में अभी ये फैलाने की कोशिश हुई कि ऊपर सेटिंग हो रखी है, मतलब अमित शाह जी से और नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की सेटिंग हो गई है, और इस वजह से क्योंकि उनका जो 9 सांसद है वो उनका सहयोग पाने के लिए उनके बेटे को जेल जाने से रोकने पर सहमति हो गई है। ये टोटल झूठ बात है, संपूर्ण झूठ है। हाँ, ये जरूर है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का इनके ऊपर आरोप न लगे, इसलिए जरूर मोदी जी और अमित शाह जी सोच रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट से मूव हो तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी और शाह इस मामले में दोनों दो ध्रुव पर है, और इसमें भी अलग अलग बातें हैं। अमित शाह बिल्कुल बचाने के हक में नहीं है, मोदी जी थोड़े बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो बाला साहब के पुत्र हैं, बाला साहब के पौत्र हैं।
अब ये जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं उनके हवाले से कह रहा हूं। अमित शाह नहीं रखते। अमित शाह साफ साफ स्पष्टतया कह रहे हैं कि अगर इसने अपराध किया है तो इसको जेल जाना ही पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी थोड़ा सा उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, ये भी हमारे विशेष सूत्र हमें बता रहे हैं। लेकिन अमित शाह ने नरेंद्र मोदी को समझा दिया है कि आप परेशान मत होइए, ये 9